आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, क्या आप रात में जगकर पढ़ना प्रेफर करते हो या सुबह में जल्दी उठकर पढ़ना प्रेफर करते हो? आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस ज़रूर आते होंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न? कैसे किसी न्यू चैप्टर और न्यू बुक को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उस चैप्टर को रिवाइज करना है। हाउ टू लर्न न्यू कंटेंट फॉर द very first time. So in today's video, you will get tips that will help you to learn anything better and faster. Again, मैं इन पॉइंट्स को छोटा रखूंगी ताकि मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को आपको डिटेल में समझा सकूं। एंड सारे पॉइंट्स रश्ड ना हो। So let's start with the points. आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर को फर्स्ट टाइम रीड करने के बाद उसे याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आपको हर लाइन इम्पॉर्टेंट लगता है एंड आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। इससे आप 30 to 40% सिलेबस ही कंप्लीट कर पाते हैं एंड बाकी का सारा पोर्शन छूट जाता है। सो व्हाट यू हैव डन इज, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपने वही नहीं पढ़ा जो सबसे ज़्यादा टेस्टेबल एंड इम्पॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन फर्स्ट। आप पूरे चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर को एक बार रीड कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है चैप्टर को याद करने की या फिर उसे लर्न करने की, तो सबसे पहले उन चीज़ों को याद करो जो टेस्टेबल हैं। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो एंड उन आंसर्स को सबसे पहले याद करो। टीचर्स ने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क कराई हैं या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसे याद करो। आई नो ये हर सब्जेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। कई सब्जेक्ट में आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ती है एंड तभी आप आगे बढ़ पाओगे, बट दोज आर जस्ट 2 or 3 सब्जेक्ट्स एंड ज़्यादातर सब्जेक्ट थियोरेटिकल ही होते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड अकॉर्डिंगली। दिस मेथड विल हेल्प यू इन 2 ways. सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने से आप उस बुक को या फिर उस चैप्टर को जल्दी ख़त्म कर पाओगे एंड जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे then you will realize कि आप majority question solve कर पा रहे हैं and that will ultimately boost your confidence. So be smart and learn important questions first. Second point is sleep. आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करो। You will be surprised to know कि consistent sleep habit का आपकी academic performance पर कितना बड़ा impact होता है। रिसेंटली MIT द्वारा कंडक्ट की रिसर्च से पता चला है कि फिक्स टाइम स्केड्यूल फॉलो करने वाले स्टूडेंट को हाई बेनिफिट हुआ रेदर देन उन स्टूडेंट से जो कि 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेते थे। सो मैं जो मेरे एग्जाम्स के लिए 2-3 बजे और कभी कभी रात के 4 बजे तक पढ़ती थी और वंडर करती थी कि मैं चीज़ें रिटेन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, उसका जवाब ये है। अगर मैं अपने बॉडी और माइंड को एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट देती एंड एकेडमिक्स के साथ साथ स्लीप को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देती तो प्रोबेबली मैं अच्छे से सारी चीज़ें रिटेन कर पाती। सो अगर आप अपनी मेंटल पावर इंप्रूव करना चाहते हैं, सो हैव अ फिक्स स्लीप स्केड्यूल। गेट at least 7 to 9 hours of sleep and try to sleep between 9 to 11 p.m. Now one bonus tip. Try to sleep 10 to 20 minutes in afternoon. नाउ अगर आपकी मेंटल पावर इम्प्रूव होती है तो आप किसी भी चैप्टर को ईजिली एंड अच्छे से याद कर सकते हो। सो फिक्स योर टाइम स्केड्यूल। नाउ ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको किसी भी चैप्टर को ईजिली एंड फास्ट रिमेंबर करने में हेल्प करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सो इफ यू हैव एनी क्यूरी देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।